पहले तो नाम बताएं अपना। नाम है हमारा मुकेश कठेरिया। तो इस बार क्या है आपके यहाँ का माहौल, और जो लगातार दो विधायक हैं, 2 बार से विधायक हैं, मूलचंद्र जी, ये पहले जिला पंचायत भी सदस्य भी रह चुके, जिला पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके, कैसा रहा काम? कार तो उनका ठीक है, खुद में वो सरल हैं, सहज हैं, क्षेत्र में उनका आना भी रहता है और क्षेत्र में उनका हमारी खुद की ग्राम पंचायत में उनके कार्य भी हुए हैं। नहीं, लोग तो ये बताते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से जीत गए। नहीं, पहला चुनाव जो उन्होंने फेस किया 2013-14 का, नहीं 17 में, सॉरी 17 का जो उन्होंने चुनाव फेस किया विधानसभा का, तो उस समय तो इस क्षेत्र से या क्षेत्र के लोग उनसे ज्यादा वाकिफ नहीं थे, नवीन चेहरा थे। लेकिन इसके बाद उनका निरंतर रूप से क्षेत्र में आना और गांव हित में, क्षेत्र हित में जो विकास होने चाहिए विधानसभा या विधायक लेवल के, उन्होंने किए। नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ। आप सुनिए, आप सुनिए। एक केवल इस क्षेत्र की जुनूनी समस्या रह गई है और वो प्रमुख समस्या है। वो समस्या है आपके गोहन से लेके कोठोन तक का लगभग जो है 16 से 18 किलोमीटर के मध्य सड़क चौड़ीकरण का जो विषय है, ये प्रमुख समस्या इस क्षेत्र की रह गई है, जो उन्होंने आश्वस्त भी किया है मंचों के माध्यम से और वचनबद्ध रहे कि 27 के विधानसभा के चुनाव के पहले ये जो है, जैसी सड़क आपके गोहन से मांडोगढ़ के लिए बनी है, वैसी सड़क गोहन से कुठोन के लिए आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ही आप लोग मतदान करने जाएं, ये उन्होंने कहा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं, ये बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, शायद आपको जानकारी हो ना हो, 3 बार लगातार समाजवादी पार्टी जीती। एक चीज मैं आपको और बता दूं, शायद जानकारी ना हो, यहाँ पे समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है चुनाव। पहले जनता दल वगैरह जीतते, कांग्रेस जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। तो क्या लगता है कि इस बार मायावती यहाँ से कुछ करेंगी या फिर से बीजेपी निकाल ले जाएगी? कुछ नहीं, बीजेपी निकाल, बीजेपी, मायावती कुछ नहीं। जो मतदाता थे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी, किधर की तरफ चले? वो तो भाजपा की तरफ, भाजपा की तरफ, बीजेपी की तरफ चलेगा। यानी कि बीजेपी सीट निकाल ले जाएगी, पक्की कंफर्म, भाजपा की कंफर्म सीट। अच्छा, एक चीज और हमें, अच्छा एक दो चीजें और मुझे बताओ। समाजवादी पार्टी की सीट नहीं रही है, क्या कारण है कि मतदाता पसंद ही नहीं करते, या फिर कुछ वहाँ और जो मुस्लिम बहुल लोग वो मायावती की तरफ ज्यादा जाते हैं? नहीं, अगर मायावती की तरफ गए होते तो आप पिछला विधानसभा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसके पहले का देख लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि सबसे पहला चुनाव कोई भी हो, चाहे वो निचली इकाई का हो या आपको वो विधायक लेवल का हो, चाहे वो सांसद लेवल का हो, कहीं ना कहीं आजकल लोग सबसे पहले प्रत्याशी को देखते हैं। प्रत्याशी कैसा है, सरल है, सभ्य है, किसी प्रकार का उस पर एलिगेशन तो नहीं लगा है, इन सबको देखते हुए फिर वो अपना निर्णय लेता है पार्टी किस पार्टी से। पार्टी बाद में विषय आता है, लेकिन पहले पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन हम प्रत्याशी को तो देखेंगे। भाई प्रत्याशी कोई बाहुबली आ गया, कोई दमंग आ गया, कोई भ्रष्टाचारी उसमें एलिगेशन लगा हो वो आ गया, ऐसे व्यक्ति को हम चुन के क्या करेंगे? तो कम से कम व्यक्ति साफ सुथरी छवि का हो, सरल हो, लोग साधारण मिल सकें, उससे अपनी बात कह सकें, और वो किसी के भी बिना वर्ग विशेष का भेद रखते हुए कम से कम उसके सुख दुख में आता जाता हो, शामिल हो सके, ऐसे व्यक्ति को प्राइडली पर लोग रखते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने नजरिए से देखा कि और लोगों की अपेक्षा ये ठीक है, लोगों ने बेहतर समझा, उनको मत किया। अच्छा, 4-5 साल से, 6 साल से, वैसे बाबा जी तो 9-10 साल से हैं, अभी 1 साल में चुनाव आ जाएगा, 9 साल हो गए हैं जी। बुलडोजर बहुत चल रहा है यूपी में जी। आप लोगों की क्या सोच है कि बुलडोजर सही है? बिल्कुल सही है, या फिर बिल्कुल इसलिए सही है कि ये बुलडोजर जो भी चला है आप एक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक घटना बता दो कि कहीं जो है किसी सज्जन व्यक्ति के ऊपर
कोई साधारण व्यक्ति के ऊपर चलाओ। जो अपराधी माफिया भूमाफिया हैं, जबरन उन्होंने कब्जा कर रखे हैं, उनके ऊपर चला बुलडोजर। आप सही मानते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं मुझे बताएं, जैसे कि मान लिया जाए अपराधी चाहे ये भाई साहब है, चाचा हैं, अपराधी आप दूसरी पार्टी के, आप दूसरी पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी के, लेकिन ये बीजेपी के, तो उनके ही ऊपर क्यों चल रहा है, इनके ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? आप कुलदीप सिंह सेंगर का उठा के देख लीजिएगा। चूंकि कुलदीप सिंह, देखो हम है दिल्ली से, मैं आपके बारे में बता दूं, और 7-8 महीने में बिहार में करके आया हूँ, 10 साल से दिल्ली में करो। अब मैं यूपी में मतदाता समझना चाहता है आपको कि क्या सोच है उत्तर प्रदेश के लोगों। मैं आपको बता दूं, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है जी, और बुंदेलखंड में जनपद जालौन, और जनपद जालौन की ये विधानसभा मांधोगढ़ है जी, और उत्तर प्रदेश की ये दूसरे नंबर की विधानसभा है क्षेत्रफल में। इससे बड़ी विधानसभा आपके मुजफ्फरनगर की एक है, उसके बाद ये है। इससे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में नहीं है, और ये अति पिछड़े में आता है, पिछड़ा नहीं अति पिछड़े में, क्योंकि इसके 2 दशक पूर्व यहाँ इतना दस्यु व्यवस्था थी कि लोग रात में तो छोड़ो, दिन में निकलना दूभर था। ठीक है, आप अच्छे कपड़े पहन के नहीं चल सकते थे, आप जो है अच्छी व्यवस्था में नहीं रह सकते थे, आप उठ गए, आप पे जो भी व्यवस्था है आपके रिश्तेदारों तक से भी मंगवा ली, वो आपने जीवन आपका लग जाएगा, भरपाई करने में आप भरपाई नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके पूर्व जो पूर्ववर्ती सरकार रही, उसको भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो 100 डायल व्यवस्था की, वो उनके काबिले तारीफ है। अखिलेश जी की जो 1 से 12 उन्होंने अब जो नाम हो गया, तो उन्होंने लाए, लेकिन इसके बाद उनके टाइम में लगभग समापन हो गया था। जो माफिया टाइप के जो बड़े अपराधी बचे रह गए थे, उनका बाबा जी ने काम तमाम कर दिया। और जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि आपकी विकास की एक धुरी ये है कि जनपद में, हमारे जनपद में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी कि जो लोगों को डायरेक्ट मुहैया नहीं होती थी। आज की कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो सड़क, क्योंकि आम पब्लिक को जरूरत है सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी, तो सुरक्षित है सभी। दूसरी चीज, सड़कें को जो है जिस प्रकार से उबड़ खाबड़ पड़ी थी, केवल एक यही पूरी विधानसभा में आपको सड़क देखने को मिलेगी जी। उन्हें लगभग प्रत्येक सड़क का शासन ने और विधायक जी के माध्यम से अच्छा कार्य होने का काम हुआ है। दूसरी चीज, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हुआ। नहीं, शिक्षा व्यवस्था में कहाँ हुआ सरकारी स्कूल? हाँ, उसका हम आपको कारण बताएं। बताइए। ये इस पॉइंट पे आप बैठे हैं जी, यहाँ से 10 किलोमीटर की रेंज में इंटर कॉलेज थे, 10 किलोमीटर के अंदर कोई इंटर कॉलेज नहीं था। आपको सबसे बात जरूरी ये थी कि जो लड़के होते हैं वो तो किसी तरीके से साइकिल से या अन्य साधन से वो निकल जाते थे पढ़ने, लेकिन जो हमारी यहाँ की जो बच्चियां होती थी वो नहीं जा पाती थी पढ़ने के लिए। तो समस्या होती थी उनके लिए कि जब वो 18 प्लस हुई, जब वो गार्जियंस उनके शादी संबंध के लिए गए, तो पहला प्रश्न काला और गोरे का नहीं आता था, पहला प्रश्न करते थे लड़के वाले कि आपकी बिटिया कितनी पढ़ी है। तो अब हम कह रहे हैं कि 8 पास, उनने कहा नथिंग, आपका संबंध नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा लड़का स्नातक है, परास्नातक है, ये है वो है। तो आज कम से कम हमारी जो बेटियां हैं क्षेत्रीय गांव की, तो आज वो बड़े असाधारण रूप से अपनी इंटर तक यहाँ पढ़ाई पूरी कर लेती हैं। इसके बाद वो बात सही है, आप बात को लेकर दर दर ले जा रहे। अभी जो प्राइमरी स्कूल हैं जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, नहीं वो तो स्कूल बंद हो रहे थे और मर्जर हो रहे थे। आपके बच्चे, आप भी पढ़े होंगे, हो सकता है आप भी पढ़े हो सरकारी स्कूल में, आपके हो सकता है 2 बड़े बच्चे वो भी पढ़े हों, लेकिन सरकार अगर सरकारी स्कूल को यहाँ तक लेकर आई है तो फेलियर सरकार है या फिर आम इंसान है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात, आप सही कह रहे हैं। आप वहीं आ जाओ तो पहले तो ये व्यवस्था है कि पूर्ववर्ती में जो नहीं कर पाए, आपसे आशा रख रहे थे, तो उसमें तो न तो प्रदेश सरकार कर पाई उस चीज को, न उस चीज को सेंटर कर पाई, क्योंकि शिक्षा, जब देश एक है, कानून एक है, तो शिक्षा प्रणाली भी एक होनी चाहिए, चाहे वो एक गरीब का बच्चा हो, चाहे वो एक उद्योगपति का बच्चा हो। अब फिर हमारा तो नहीं वो व्यवस्था नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं अगर यहाँ तक पहुँचे तो किसकी जिम्मेदारी है? गार्जियन। जिम्मेदारी है भाई, गार्जियन को भेजना, अगर पढ़ाना है बच्ची को तो गार्जियन को ले जाना पड़ेगा, किसी तरह जाओ, सीधे गार्जियन की जिम्मेदारी की दुकान पे बैठे हम। भाई अगर तो ये घर घर स्कूल खोल गए अब,
अब तो घर लोग तो कहते हैं सरकार ने मान्यता ही नहीं देनी चाहिए ऐसे स्कूलों को। नहीं, वैसे कायदे की बात तो ये कि सरकारी स्कूल समाप्त हो रहा है अगर उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मान्यता नहीं देना चाहिए, क्या हो? तो ये चल रहा है। वैसे कार्यकाल बढ़िया है, शिक्षा जितनी भी है वो अच्छी है और हम लोग बड़े सुखी आपका भी संपन्न भाई से और होगा। सुरक्षित हैं। भाजपा सरकार में कोई दिक्कत नहीं, एक आम जनता की राय, कौन के लाने? आम जनता वोट की राय पक्का है। ऐसा तो नहीं है हिंदू आप मुस्लिम इसके ज्यादा होने लगा है। सरकार को हमारे इधर या ये नहीं, विपक्ष को आप कैसा ठहरा रहे हैं? हमारे यहाँ ये कोई बात नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, सब भाजपा वाले हैं, सब भाजपा वाले। सब भाजपा वाले। दोस्तों अभी हम माधवगढ़ में हैं और इसके बाद उस तरफ जाएंगे कन्नौज की तरफ। और ऐसा कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी जो सीट है वो निकाल नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे मतदाता नहीं है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि मायावती कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। अगर कांग्रेस गठबंधन करती तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने बिहार में देख लिया 61 सीटों में से 5-6 पे ही कांग्रेस सिमट गई है। लोगों की अपनी राय है, हमारा काम है जो मतदाता बोलते वो आप तक पहुंचा देते। फिर भी आपका कोई सवाल हो बुंदेलखंड को लेकर के तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।